हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। बहुत ही पवित्र और पावन श्री नारायण का प्रिय कार्तिक मास चल रहा है। आज धनतेरस है। आप सभी भक्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन गणेश जी भगवान, धन्वंतरी, मृत्यु के देवता यमराज और कुबेर जी की पूजा की जाती है। शाम को दीपक जलाकर यमदेव से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन सोना व चांदी के बर्तनों आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन देवताओं के वैद्य अर्थात डॉक्टर भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। आइए जानते हैं इस दिन क्या खरीदना शुभ रहेगा और क्या नहीं। इस दिन हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, झाड़ू आदि खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु, स्टील के बर्तन, तेल और कांच से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस की शुरुआत की तिथि। धनतेरस तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर सुबह 10:32 से होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 पर होगा। आइए अब सुनते हैं गणेश जी, लक्ष्मी माता की कथा और कार्तिक महात्म्य अध्याय 13 व 14। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सबने जवाब दे दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी लाई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया और वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने के लिए गई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया, सो मेरा भोग तो लग गया। तो बुढ़िया बोली कि बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले कि सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छिंके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बोले, बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा धन दौलत बुढ़िया को दिया वैसा सब किसी को देवे। बोलो गणपति महाराज की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन लड़की ने कहा कि पहले मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। तब उसके माता पिता ने उसे लक्ष्मी जी के घर जाने की आज्ञा दी। जब लड़की भोजन करने के लिए लक्ष्मी जी के घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल कल तुम्हारे घर जीमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। उसके माता पिता ने उससे उदास होने का कारण पूछा
तो लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पाए रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात माता पिता कहने भी ना पाए थे कि अचानक एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहां पर आ गई। लक्ष्मी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार सबके घरों में सुख संपत्ति देना। बोल लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास का अध्याय सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें हर अध्याय को संपूर्ण ही सुनना चाहिए, उसे कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 13। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा उठा ली और जलंधर को खींच कर मारी, परंतु वह उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी विचलित न हुआ और मदोन्नत हाथी के समान गदा की मार को फूल की माला ही जाना। उसने क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में मुक्का मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपने मुक्के से प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहु युद्ध करने लगे। इतनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ थक गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुख दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे महानुभाव, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके
जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय। कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। नारद जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवताओं ने उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी भी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर मुस्कुराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दानवराज जलंधर, आप धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता आप ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा है तथा यह भी देखा है कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब शरणमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदरी, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे आपकी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही आप त्रिलोकपति होने के योग्य थे। आपके लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च सर्व्य घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि आपके पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी आपके पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी आपके पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब आपके पास ही तो हैं। मैं आपके इस प्रकार के रतन ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री रतन नहीं है, इसलिए आपका यह सब कुछ फीका है। आप कोई स्त्री रतन ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रतन कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य ले आऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रतन जैसा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इसके आगे के अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। राधे राधे।